हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर SKGS मस्ती चैनल पर। तो आज हम फिर इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक होगा आप लोगों का आज का बाढ़ की पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाढ़ आने का क्या कारण है, बाढ़ क्या है, बाढ़ से क्या नुकसान होते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और अंत में ये भी बताएंगे कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भारत में कौन है तथा बिहार में कौन है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, पूरी अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपका फुल कंसेप्ट आ जाएगा। तो चलिए, बाढ़ को हम लोग फ्लडिंग कहते हैं। जब अधिक वर्षा होने के कारण पृथ्वी के सूखे क्षेत्र में पानी का अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तथा नदी, झील तथा सागर का जलस्तर अधिक हो जाता है, वो एक बाढ़ का कारण हो जाता है। अब हम जानेंगे कि बाढ़ के कारण कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन के कारण से बाढ़ आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बाढ़ के निम्नलिखित कारण है। जैसे कि पहला कि भारी बारिश। तो अधिक बारिश होने के कारण भी जो होता है कि नदियों का जल जमाव बढ़ जाता है और एक बाढ़ का कारण हो जाता है। और अधिक वर्षा होने के कारण कई सारी नदियों का पानी जो है एकत्रित होकर जैसे पूरे अधिक मात्रा में फैल जाते हैं और ये बाढ़ का कारण बन जाता है। दूसरा कारण है बर्फ का पिघलना। जब पृथ्वी पर अधिक तापमान होने के कारण, अधिक टेम्परेचर होने के कारण बर्फ पिघल जाता है और बर्फ पिघलने से पानी की मात्रा बर्फ से नीचे भर जाती है पूरा, और वो भी एक बाढ़ का कारण हो जाता है। तब बर्फ का पिघलना भी एक बाढ़ का कारण है। तीसरा, बांध का टूटना। कभी कभी सिंचाई के लिए जैसे बड़ा बड़ा बांध सब बनाया रहता है, जिसको हम लोग डैम भी कहते हैं। तो अधिक वर्षा होने के कारण ये बांध भी कभी कभार टूट जाते हैं और ये टूटने के कारण पानी का जो जल स्तर है पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। इस कारण से भी बाढ़ आ जाते हैं। और इसमें कभी कभार देखा कि नेपाल जैसे देश जो होता है, जो कई बार देखते हैं कि पानी छोड़ देते हैं, जिस कारण से भी बांध टूट जाते हैं और पूरे जलस्तर बढ़ जाते हैं। चौथा, तटीय क्षेत्र की हवाएं। कभी कभार जो होता है तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी आती है समुद्र में। तो समुद्र का जो पानी होता है उसका जो जलस्तर होता है तेज हवा के कारण बढ़ जाते हैं और ये भी एक बाढ़ के कारण हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे बाढ़ के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो बाढ़ के आने का जो परिणाम है, उसका जो नुकसान है देखेंगे तो पहला, जीवन को खतरा। तो बाढ़ आने से सबसे पहले जीवन को खतरा है, या मानव का जीवन हो या जानवर का जीवन हो। बाढ़ आने से सबकी खतरा होते हैं। आदमी एक दूसरे से बेघर हो जाते हैं। बहुत सारे आदमी बाढ़ होने से कई लाखों हजारों साल में जैसे डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये बाढ़ आने का जो एक प्रमुख कारण है। और बाढ़ आने से कई सारे डेंगू, मलेरिया, मच्छर सब उत्पन्न होता है, बीमारी भी फैलता है, उससे भी खतरा हो सकता है। दूसरा है आर्थिक नुकसान। तो बाढ़ आने से कई कारण क्या होता है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है सब नुकसान हो जाता है, कम हो जाते हैं, फसल सब नष्ट हो जाते हैं। बाढ़ आने के कारण फसलों में, संपत्ति से भी बहुत जैसे कमी आ जाते हैं। तो बाढ़ आने का दूसरा कारण ये है। तीसरा है कीमतों का बढ़ना, मूल्य भी बढ़ जाते हैं बाढ़ आने के कारण, क्योंकि बाढ़ आने से क्या होते है, रास्ता जो होता है हमारा अवरुद्ध हो जाता है, आवागमन रुक जाता है और जो ऐसे चीज खाद्य पदार्थों का आना रुक जाता है, और जिस कारण से भी ये कीमतों में बढ़ जाते हैं बाढ़ आने के कारण। तो ये भी एक बाढ़ के परिणाम है। चौथा है पेड़ पौधे पर प्रभाव। मानव के साथ साथ पेड़ पौधे में भी नष्ट और क्षति हो जाते हैं। देखिएगा कि बाढ़ में बहुत सारे पेड़ सब उखड़ जाते हैं, बहुत सारे पेड़ सब जैसे बाढ़ में दहा के चल जाते हैं। तो ये भी एक बाढ़ होने के कारण है। अब हम देखेंगे कि अगले जो पार्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि बाढ़ आने के जो है क्या बच सकते हैं। बाढ़ से बचने का उपाय। तो बाढ़ से बचने का उपाय, प्रथम बाढ़ से चेतावनी सिस्टम। तो बाढ़ आने से पहले हमें ये जानकारी मिल जाना चाहिए कुछ कि बाढ़ इस क्षेत्र में आने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आदमी अपने अपने स्थान पर, सही स्थान पर चल जाएंगे। दूसरा कि भवनों का निर्माण। तो भवनों के निर्माण की जो इलाका बाढ़ क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्र बाढ़ से आते हैं, बाढ़ प्रभावित है, उस जगह पर अगर हम मकान बनाते तो उस समय पानी का जल स्तर से ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। इसका जल भंडारण प्रणाली की शुरुआत। तो ये जल भंडारण, जल को सीमित करने के लिए एक व्यवस्था सरकार को बनानी चाहिए, जो कि जल वहां पर व्यवस्थित रह सके और उसका जैसे स्थापित हो सके। तो ये भी एक बाढ़ से बचने का उपाय है। चौथा है बाढ़ बैरियर स्थापित करना। कहीं कहीं आप छोटी छोटी नहरों में भी देखते होंगे, नदी समय की एक बैरियर टाइप का बना होता है, जैसे पानी का रुकाव होता है। उससे क्या होता है, बाढ़ की पानी या उससे कुछ रुक सकता है। तो ये भी हमारा बाढ़ से बचने का उपाय है।
है कि भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो भारत में कौन कौन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है देखिए, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सिंधु नदी, तो ये तीनों नदी से जो है क्षेत्र होता है बाढ़ से ज्यादा खतरा भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब में भयंकर बाढ़ आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी से इन क्षेत्र में बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है। आप देखेंगे कि बिहार में कौन से प्रभावित जिला है जो बिहार में बार बार बाढ़ आते रहती है क्षेत्र में, देखिए जैसे अररिया हो गया, सुपौल हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गोपालगंज, मोतिहारी, पटना इत्यादि। तो ये बिहार के क्षेत्र सब है जो इसमें बार बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसमें बाढ़ आते रहते हैं। तो कैसा लगा है वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। अगले वीडियो में मिलने के लिए धन्यवाद।